आज हम फिर से यीशु के बारे में जानेंगे। तो चलो हम यीशु की बातों को समझते हैं। हालेलुया। क्या तुम ठीक हो? सच में ठीक हो या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए स्ट्रांग बन रहे हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि सब लोग तुम्हें देखते हैं लेकिन कोई तुम्हारा असली दर्द नहीं समझता? क्या तुमने कभी रात को चुपके से रोकर कहा है, भगवान आप कहां हो? अगर हां, तो आज का मैसेज सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज यीशु तुमसे कहना चाहते हैं, मैं यही हूं और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कोई मुझे समझता ही नहीं, लेकिन बाइबल कहता है प्रभु तो टूटे हुए दिल वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। सुन रहे हो? प्रभु टूटे हुए दिल वालों के पास रहते हैं। मतलब जब तुम टूट रहे होते हो तब वो तुमसे दूर नहीं जा रहे होते, वो और पास आ रहे होते हैं। यीशु ने खुद दर्द सहा, उन्हें रिजेक्ट किया गया, उन्हें धोखा दिया गया, उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए। बाइबल कहता है वो दुखों का पुरुष था और रोग से परिचित था। यशाया 53:3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा दर्द उनके लिए अनजाना नहीं है। जब तुम रोता हो, यीशु कहते हैं मैं समझता हूं। कभी सोचा है यीशु ने क्रॉस पर इतनी तकलीफ क्यों सही? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। ये सिर्फ एक वर्स नहीं है, ये एक लव लेटर है। यीशु ने सिर्फ लकड़ी का क्रॉस नहीं उठाया, उन्होंने तुम्हारी शर्मिंदगी उठाई, तुम्हारी गलतियों का बोझ उठाया, तुम्हारी सजा अपने ऊपर ले ली। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। ध्यान दो, जब तुम परफेक्ट नहीं थे तब भी उन्होंने तुम्हें चूज किया। ये रिलीजन नहीं है, ये रिलेशनशिप है। शायद तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। तुम सोच रहे हो भगवान ने मुझे भूल दिया, लेकिन सुनो, हर बात का एक समय है और हर काम का एक अवसर होता है। उपदेशक 3:1। डिले डिनायल नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर तुम्हारी सिचुएशन को नहीं, तुम्हें चेंज कर रहे होते हैं। सोना जब आग में जाता है तो जलता नहीं, शुद्ध होता है। आज जो स्ट्रगल है वही कल टेस्टिमनी बनेगा। तुमने सब ट्राई कर लिया होगा, पैसे, सक्सेस, रिलेशनशिप, लोगों की अप्रूवल, फिर भी अंदर एक खालीपन है, क्योंकि जो जगह परमेश्वर के लिए बनी है वो दुनिया की चीजों से नहीं भर सकती। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। नोटिस करो, वो नहीं कहते परफेक्ट हो जाओ फिर आना, वो कहते हैं जैसे हो वैसे ही आओ। शायद तुम सोच रहे हो मेरी जिंदगी बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन बाइबल कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। यीशु तुम्हारा पास्ट इरेज कर सकते हैं, वो ब्रोकन हार्ट हील कर सकते हैं, वो एडिक्शन तोड़ सकते हैं, वो गिल्ट हटा सकते हैं। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास्ट से बड़ा है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम रेडी हो अपनी जिंदगी यीशु को देने के लिए? अगर हां, तो इस मोमेंट में दिल से मेरे साथ ये प्रार्थना करो, प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझे माफ कीजिए। आप मेरे लिए क्रॉस पर मरे। आज मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित करता हूं। मेरे दिल में आइए, मुझे बदल दीजिए। आमीन। यदि तुम अपने मुंह से स्वीकार करो और अपने मन में विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। रोमियो 10:9। याद रखो, तुम अकेला नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम परमेश्वर की एक परफेक्ट रचना हो। यीशु तुमसे प्यार करते हैं और उनका प्लान तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम यीशु पर ट्रस्ट करते हो, कमेंट में लिखो आमीन और इस मैसेज को शेयर करो। शायद किसी और की जिंदगी आज बदल जाए। और ऐसे ही प्रभु का वचन सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।